का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हुई है। तो ये हमारे लिए क्राइसिस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास में अपॉर्चुनिटीज वाले, संभावना वाले लीडर्स हैं जो लीडर दिल्ली का नेतृत्व करेंगे। लेकिन आज मूल प्रश्न यह है कि क्या आम आदमी पार्टी ने, जिसने बदलाव का जो देश की राजनीति को बदलाव के उद्देश्य से यहां आई थी, उसकी स्थिति हम स्पष्टता के साथ में देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात की विषय के लिए, इस बात की हमेशा से द्योतक रही है कि जब जब जनता के हित की आप बात करेंगे, जनता आप पे विश्वास दिखाएगी और दिल्ली के जो परिणाम है उसी दिशा की वो हमें लेकर है। थोड़ा और इंतजार करने की आवश्यकता है। जब परिणाम पूर्णता स्पष्टता के साथ में आएंगे तो हम उस पर और अधिक विचार मंथन कर सकते हैं। संदीप यादव से मैं ले लेती हूँ। संदीप यादव, संदीप जी, लीडरशिप की अगर बात आती है तो फिर यहाँ पर मनीष सिसोदिया, आतिशी और इसके अलावा संजय सिंह को हमने देखा प्रचार प्रसार के दौरान वो काफी ज्यादा एक्टिव रहे। अरविंद केजरीवाल का हालांकि जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो जितने सारे चेहरे आपको दिख रहे हैं कि वो पीछे चल रहे हैं या कुछ वोटों से, वो उतना ही वोट है जो कांग्रेस ने काटा हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि अन्ना आंदोलन को धोखा दे के निकले हुए लोग हैं। तो अगर आपके पास इतना ही वोट बैंक था तो अभी आप पूरी दिल्ली में 0 पे सिमटे हुए हैं और उसके बाद आपका वोट बैंक हम लेके चले गए। तो अगर आपके पास इतना ही वोट बैंक था तो कम से कम 1-2 सीटें तो ले आते। बस इतना ही है कि ये जितना वोट काटे हैं अभी हमारी पार्टी उतना ही वोटों से पीछे चल रहे हैं कुछ सीटों पर, लेकिन कांग्रेस ने उतना डेंट नहीं पहुंचा पाया है। अभी एक हिसाब से कहें कि बीजेपी की उतनी मदद नहीं कर पाई जितने से बीजेपी सरकार बना ले। सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी और जितने बड़े चेहरे आपको पीछे दिख रहे हैं, थोड़ा सा 12 बजे के बाद आप देखिएगा कि आपका पूरा ये सिनारियो बदलता हुआ दिखेगा और सारे बड़े चेहरे, बड़े नाम आपको जीतते हुए दिखेंगे और एक क्लियर मार्जिन के साथ जीते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी मुख्यालय में अभी से बैंड बाजे बजना शुरू हो चुके हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं, भगवा गुलाल खेला जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कि होली अभी से मनाई जा रही है और ये तो वाकई में जिस भी पार्टी की जीत दर्ज होगी उसके लिए आज ही होली, आज ही दिवाली, सब कुछ रहने वाला है। और आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ मुख्य तौर पर देखी जा रही थी और यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि जो इतिहास रचने की बारी है वो माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए वो दिन आ चुका है। 27 साल का जो सूखा था वो अब हरा होने वाला है और अब बीजेपी सत्ता में आने वाली है। लेकिन एक बार फिर से ये याद रखना होगा कि तो देखिए लगातार आपको जो अवध ओझा पीछे चल रहे हैं पटपरगंज से, रोहिणी की बात करेंगे जहां पर प्रदीप मिश्रा पीछे चल रहे हैं आप पार्टी से और यहां पर विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं और इस तरीके से तमाम जो सीट्स हैं उनकी बारी बारी से आपको अपडेट दे रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट पीछे हैं और इसी तरीके से शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी से। लगातार जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल भी आगे चल रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले यह आंकड़ा निकलकर सामने आया था जब माना जा रहा था कि वो कुछ सीट से पीछे हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल आगे बढ़त बनाए हुए हैं और जो पूरी स्क्रीन सजाई गई है वो आपके लिए ही सजाई गई है ताकि आपको हर एक डिटेल जानकारी मिलती रहे। आम आदमी पार्टी 31 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 39 सीटों पर है, कांग्रेस अभी तक 1 सीट पर देखी जा रही थी लेकिन अब यहां पर 0 है और अदर्स का खाता भी नहीं खुला है। यानी कि मान लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर जो कि एग्जिट पोल के रुझानों के हिसाब से नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी तमाम दावे ये किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बदलाव होगा और जनता अभी भी विश्वास करेगी। हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है आशीष, वो ये है कि 30 और 40 का अंतर यानी कि 10 का जो अंतर है ये मार्जिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। जब मुसीबत आती है तो 1 या 2 नंबर को भी पार कर पाना मुश्किल हो जाता है और जब मौका या वक्त अच्छा होता है तो अच्छे खासे अंतर को भी पार पाना आसान हो जाता है। देखिए, अब दिल्ली की जनता ने जो डिसाइड किया है, दिल्ली की जनता ने वो डिसाइड कर लिया है और दिल्ली की जो जनता है वो अपनी बात पर रहती है। दिल्ली की जनता
अपने काम के लिए वोट करती है। ये दिल्ली का ट्रेंड रहा है हमेशा से। दिल्ली में किसी का कोई कोर वोटर नहीं है। हर वोटर जो है वो अपने काम को लेकर के, जिस पार्टी से उसे उम्मीद होती है कि वो उनके काम करके देंगे, वो उन्हीं को वोट करते हैं। चाहे वो बीजेपी के लिए वोट कर रहे हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट कर रहे हो, चाहे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया हो, या और जो पार्टियों के कैंडिडेट्स उतरे, वो अपने काम के आधार पर वोट करते हैं। वो किसी आइडियोलॉजी के पीछे नहीं है। इसलिए दिल्ली में ट्रेंड बदलते रहते हैं। दिल्ली में जो वोट डालने का तरीका है वो पार्टीज को चौंकाता रहता है, क्योंकि इस वजह से जो पार्टी ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाती है कि उन्हें उनकी पार्टी उनका काम करके देगी, या जो भी पार्टी उनका काम करके देगी उसके लिए वो वोट करते हैं। ये हमने देखा था जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ अन्ना आंदोलन के बाद, और उसके बाद जब लोगों ने ये देखा कि अरविंद केजरीवाल एक नया नाम उभर कर आए हैं और वो ये काम कर सकते हैं और वो ये काम करके दिखाएंगे, तब लोगों ने उन्हें चुनाव जितवाया। उन्होंने हालांकि फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और फिर वो सारे वो राजनीतिक कस्मों को उन्होंने तोड़ा जो उन्होंने शुरू में ली थी। अब वो हो सकता है कि दिल्ली की जनता उसे बदलना चाहती है। इस वजह से ये रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं। 40 पर बीजेपी की बढ़त है और 30 पर आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ एक नई गेस्ट जुड़ गई, आप प्रवक्ता बबीता अहलावत हमारे साथ जुड़ गई। बबीता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आंकड़े आपके सामने हैं, 30 सीटों पर आप आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी 40 सीटों पर है। हालांकि इन नंबरों में तब्दीली बहुत तेजी से देखी जा रही है और 6 राउंड की गिनती के बाद ये तमाम रुझान निकलकर सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कैसे पीछे हो गई? देखिए, आम आदमी पार्टी जीतेगी और हम ही सरकार बनाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आतिशी जी भी अभी पिछले राउंड में आगे चल रही थी। ये तो अप डाउन अभी चलता रहेगा, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक कुछ भी नहीं कह सकते आप। जी बिल्कुल। और इसी वक्त एक ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हालांकि बार बार ये खबरें सामने आ रही हैं जब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से रुझानों में पीछे नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए जो वोट हैं वो कम 225 वोटों से पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और अभी 386 वोटों से आगे चल रहे थे। और यही कारण है कि बार बार जो आंकड़ों में तब्दीली आ रही है, इस वजह से कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। 6 राउंड की गिनती के बाद 225 वोटों से पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इस वक्त ये बड़ी खबर नई दिल्ली सीट की हम जिक्र कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के और साथ ही मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी भी इस वक्त पीछे चल रही हैं और मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ जो मेहमानों का जुड़ने का सिलसिला है वो जारी है और राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। राजपाल जी, बहुत स्वागत है। राजपाल जी, अग्रिम बधाई दी जा सकती है क्या? अभी 40 सीटों पर रुझान है, बढ़त है ठीक ठाक बीजेपी के पास, थोड़ा जल्दबाजी तो नहीं होगी बधाई देना? नहीं, बधाई तो स्वीकार होने लगी है साहब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और इसलिए भी कि ये तो बढ़ेगी। 40 से हम शतक अर्धशतक पे पहुंचेंगे निश्चित तौर पर। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में अंतर नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया, और गरीब कल्याण के हमारे तमाम कार्यक्रम जो देश भर में चल रहे हैं, कई प्रदेशों में चल रहे हैं, वो जो हमने विश्वास अर्जित किया है, उस विश्वास को दिल्ली की जनता ने भी हम पे भरोसा करने का काम किया है, और इसीलिए आज जो इस प्रकार से हम बढ़त बनाए हुए हैं। और राजपाल जी, आप सुबह से पहले ऐसे प्रवक्ता या पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने कोई आंकड़ा दिया है। सुबह से कोई नेता किसी आंकड़े पर नहीं बोल रहा, कोई ये नहीं बोल रहा कि हम 30 सीटें जीतेंगे या 40 या 50। आपने पहला बोला कि अर्धशतक हम क्रॉस करेंगे, तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि आपने बहुत मजबूती से ये बात कह दी है, बहुत जिम्मेदारी से। जी बाबा महाकाल की नगरी में हम यहाँ उज्जैन से भी आपसे बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर भगवान का भी आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि हमने पंडित दीनदयाल जी के गरीब कल्याण के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है जिसमें लोगों का जीवन स्तर सुधरने का काम हुआ है। जिन लोगों के पास मकान नहीं थे उनको मकान प्रधानमंत्री आवास में मिलने का काम हुआ है। जो संतुष्टिकरण की राजनीति के तहत हमने समाज के सभी वर्गों का, विशेष करके गरीबों के कल्याण का जो कार्यक्रम देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है, और वो मूर्त रूप लेता हुआ दिख रहा है। इस वजह से आज जनता भी हमको दोनों हाथ से आशीर्वाद देने का काम कर रही है। इसके उलट अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो तो आर्यभट्ट के